इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एनजीओ क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी के बीच में डिफरेंस क्या होता है और क्या क्या स्टेप होते हैं जिससे आप इंडिया में एक एनजीओ बना सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, कितना खर्चा आएगा, क्या एनुअल कॉस्ट बैठने वाली है, कितने कंप्लायंसेस होंगे। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप अपने एनजीओ के लिए सेक्शन 8 कंपनी यहाँ पे रजिस्टर कराना चाहते हैं, वो भी एक्सपर्ट की हेल्प के थ्रू, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर एक एनजीओ क्या होता है। तो एनजीओ की सिंपली फुल फॉर्म होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, तो ये किसी भी पर्पस के लिए बनाया जा सकता है। सोशल पर्पस हो गया, वेलफेयर हो गया, डेवलपमेंट, चैरिटेबल, एजुकेशन, रिलीजियस पर्पस, पब्लिक सर्विस कॉज वगैरह हो गया। यानी एक तरह से आपकी जो भी इस टाइप की एक्टिविटी है उसको एक लीगल स्ट्रक्चर देने के लिए आपको प्रॉपर्ली एक एनजीओ बनाना पड़ता है। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे कितने टाइप के एनजीओस की एंटिटीज होती है। जी हाँ, तो अगर आपको एनजीओ क्रिएट करना है इंडिया के अंदर, तो आपको इन तीनों में से एक को सिलेक्ट करना होगा। एक जो है आपका ट्रस्ट रहता है जो कि रजिस्टर रहता है अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट। एक आपकी सोसाइटी रहती है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर यहाँ पे रजिस्टर रहती है। और एक आपकी सेक्शन 8 कंपनी होती है जो कंपनी एक्ट के अंदर भाई रजिस्टर होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि तीनों में से कौन सा आपको सेलेक्ट करना है, तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो उसको भी मैंने एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट कर दी है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं ट्रस्ट की बात करूं तो ट्रस्ट एक्ट के अंदर 82 के अंदर रजिस्टर होता है। सोसाइटी भी जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया। और कंपनीज सेक्शन जो 8 कंपनीज होती है वो कंपनीज एक्ट के अंदर बकायदा रजिस्टर होती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि इसकी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कौन रहती है, तो ट्रस्ट को आप जो एक तरह से लोकल लेवल के ऊपर रजिस्टर कर सकते हो। आपका जो भी एरिया का जो सब रजिस्ट्रार होता है वहां पे आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सोसाइटी की बात करो तो एक रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी रहता है, ये एक स्टेट लेवल का डिपार्टमेंट रहता है, वहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और सेक्शन 8 कंपनी जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। और ये एक ना नेशनल लेवल के ऊपर एक तरह से रजिस्टर होता है। अगर मैं मिनिमम मेंबर्स की बात करूं, ट्रस्ट के अंदर मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, सोसाइटी के अंदर मिनिमम 7 मेंबर यहाँ पे चाहिए, और सेक्शन 8 कंपनी के अंदर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स और मेंबर चाहिए होते हैं। इसके अलावा देखो, अगर मैं लीगल स्ट्रक्चर या रिकॉग्निशन की यहाँ पे बात करूं तो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्थी जो है सेक्शन 8 कंपनी को माना जाता है, क्योंकि ये एक हाईली रिकॉग्निशन लीगल स्ट्रक्चर होता है। प्रॉपर इसको कॉर्पोरेट आइडेंटिटी वगैरह सब कुछ मिलता है। प्लस अगर यहाँ पे मैं नेम अप्रूवल की भी यहाँ पे बात करूं तो नेम अप्रूवल बकायदा जो है आपको यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट की तरफ से एक बार अगर सर्टिफिकेट मिल गया तो उस नाम से वापस कोई भी एनजीओ जो है सेम नाम से रजिस्टर नहीं हो सकता। तो ये सेक्शन 8 कंपनी के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है। इसके साथ में भाई सोसाइटी में भी केवल स्टेट लेवल जो है यूनिक नेम का चेक होता है, बाकी ट्रस्ट के अंदर ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है। लीगल स्टेटस की बात करो तो कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं होती, केवल सेक्शन 8 कंपनी जो है सेपरेट एंटिटी यहाँ पे मानी जाती है। कंप्लायंस बर्डन की बात करूं तो देखो ऑब्वियसली बात है, ट्रस्ट के अंदर यहाँ पे कम रहते हैं, सोसाइटी के अंदर थोड़े से मीडियम होंगे, और सेक्शन 8 कंपनी के अंदर थोड़े से ज्यादा कंप्लायंसेस रहेंगे। बाकी भाई जो टैक्स का बेनिफिट होता है, जो एटीजी का आप लोगों को बेनिफिट यहाँ पे देना चाहते ताकि वो डोनेशन वगैरह कर सके, तो वो तीनों ही टाइप की एंटिटीज के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है। कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन की बात करूं तो ट्रस्ट का ऑब्वियसली लो रहता है। यहाँ पे सोसाइटी की बात करो तो लो टू मॉडरेट हो गया, और यहाँ पे कंपनीज जो है यहाँ पे आपका मॉडरेट टू हाई रहता है। तो देखो किसको क्या रजिस्टर करना चाहिए। अगर रिलीजियस है यहाँ पे तो सिंपली ये देखो आप ट्रस्ट के साथ में यहाँ पे जा सकते हो, जैसे कोई मंदिर वगैरह हो गया। इसके अलावा अगर कोई लोकल कल्चर या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है तो आप सोसाइटी के साथ में जा सकते हो। और अगर आपको एक नेशनल लेवल पे काम करना है, आपको सीएसआर फंड भी चाहिए, प्रोफेशनल बकायदा आपको एनजीओ बनना है, ग्रांट्स भी चाहिए, तो हमेशा भाई सेक्शन 8 कंपनी के साथ आपको जाना चाहिए। अब बात करते कि भाई आपने यहाँ पे तीनों लीगल एंटिटीज के बीच में डिफरेंस समझ लिया। अब स्टेप्स की बात करते कि क्या स्टेप्स आपको लेने हैं अगर आपको एक एनजीओ को रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले तो आप अपना पर्पस और अपना विजन यहाँ पे डिफाइन कर लीजिए कि मेरे यहाँ पे ट्रस्ट का, सोसाइटी का या सेक्शन 8 कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। एजुकेशन के ऊपर है, हेल्थ केयर के ऊपर है, एनवायरमेंट के ऊपर है, पॉवर्टी हो गया। तो पहले आपको अपना पर्पस और विजन यहाँ पे जो है बेसिकली डिसाइड कर लेना है। उसके बाद में राइट लीगल स्ट्रक्चर आपको जो है यहाँ पे चूज आउट कर लेना है, जिसके पैरामीटर्स मैं आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो जैसे आप यहाँ पे लीगल स्ट्रक्चर डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे को किसके साथ में जाना है, उसके बाद में आपका नेम डिसाइड होता है। तो नेम के अंदर मैंने बताया सेक्शन 8 कंपनी के अंदर तो बकायदा
बाकायदा नाम जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से यहाँ पे अप्रूव होता है। तो आपको हमेशा एक यूनिक नाम चूज करना चाहिए ताकि उसके ऊपर एक तरह से आपको सर्टिफिकेट बहुत इजी तरीके से मिल जाए और उस नाम से कोई भी सिमिलर आइडेंटिटी जो है कोई भी अदर एनजीओ यहाँ पे जो है आपका ना खुले, मतलब कॉपी पेस्ट ना कर सके कोई आपको। इसके अलावा इस सोसाइटी के अंदर भी आप जो है विद इन द स्टेट अपना नाम वगैरह यूनिक वगैरह रख सकते। लेकिन भाई यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना। एक एक्ट है 1950 करके, तो जिसके अंदर मान लो कोई फ्लैग वगैरह हो गया, सील हो गई, कोट ऑफ आर्म्स वगैरह हो गया, तो इन चीजों का जो है आपको बेसिकली यूज वगैरह नहीं करना है। अब बात करते हैं जैसे आप नेम का डिसाइड कर लेते हो उसके बाद में आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो देखो अगर मैं ट्रस्ट की यहाँ पे बात करूँ, चाहे सोसाइटी की बात करूँ, सेक्शन 8 कंपनीज की बात करूँ, तो जो भी उसके मेंबर्स बनने वाले सभी के पैन कार्ड, आधार कार्ड भाई चाहिए होंगे। इसके अलावा यहाँ पे एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा जो भी उसके सारे मेंबर है, जिसके अंदर आप यूटिलिटी बिल हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जमा करा सकते हो, या फिर आप बेसिकली जो है रजिस्टर ऑफिस प्रूफ भी आपको देना पड़ता है, जिसमें रेंट एग्रीमेंट की कॉपी हो गई, एनओसी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी वगैरह हो गई। तो इस तरह की चीजें आपको देनी पड़ती है। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर मैं बात करूं तो ट्रस्ट के अंदर बकायदा एक ट्रस्ट डीड बनती है जिसके अंदर सारे मेंबर्स का नाम लिखा होता है। सोसाइटी के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड रूल्स बनता है। सेक्शन 8 कंपनी के अंदर भी एमओए और एओए यहाँ पे बनते हैं। फोटोग्राफ सब में चाहिए होगी। प्लस डिन डीएससी की बात करूं तो वो केवल सेक्शन 8 कंपनी के अंदर चाहिए होगा। अब देखो अगर मैं बात करूं कि डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए, नाम चूज कर लिया, अब भाई आपका काम है एक अच्छे प्रोफेशनल को हायर करना। मैं देखो अगर आपको सीधी बात बताऊं, ये एक प्रोप्राइटरशिप फर्म की तरह नहीं है कि आप खुद ही यहाँ पे बना लोगे। डेफिनेटली भाई आपको प्रोफेशनल हेल्प लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ट्रस्ट बनाने वाले हो तो आपको ट्रस्ट की डीड वगैरह ड्राफ्ट करनी पड़ेगी। अगर आप सोसाइटी बनाने वाले हो, एमओए के रूल्स वगैरह बकायदा सारी वो आपको ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, रजिस्टर कराना पड़ेगा। सेक्शन 8 कंपनी तो भाई सबसे एकदम प्रोफेशनल का ही काम है, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत सारे स्टेप्स, आपका डिन डीएससी बनता है, उसके बाद में नेम अप्रूवल आता है, एमओए बनता है, एओए बनता है, उसके बाद में फाइनल सर्टिफिकेट आता है, पैन कार्ड बनता है, तो बहुत सारे कंप्लायंसेस रहते हैं। तो भाई अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल को यहाँ पे हायर करते हो तो वो आपकी हेल्प करता है। भाई ट्रस्ट अगर अब आपको बनाना है तो ट्रस्ट डीड के अंदर आपकी हेल्प कर देगा। सोसाइटी बनानी है तो उसकी ड्राफ्टिंग के अंदर, एमओए के अंदर आपकी हेल्प करेगा, रजिस्ट्रेशन में आपकी हेल्प करेगा। सेक्शन 8 अगर कंपनी आपको बनानी है, जैसे आप माई ऑनलाइन सी के थ्रू भी यहाँ पे कॉन्टेक्ट वगैरह कर सकते हो, तो वहां पे आपका पूरा एमओए हो गया, एओ वगैरह हो गया, डिन डीएससी, नेम अप्रूवल, ये सारे कंप्लायंसेस जो है यहाँ पे आपका प्रोफेशनल एक्सपर्ट देखता है। अब गाइस जैसे ही यहाँ पे बेसिकली आपने एक्सपर्ट को भी हायर कर लिया, उसके बाद में ये चीजें क्या होती है जो मैंने आपको जैसे जो डॉक्यूमेंट बताया, जैसे अगर मैं ट्रस्ट की बात करूं तो ट्रस्ट डीड वगैरह जो है सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ में लोकल रजिस्टर ऑफ ट्रस्ट को सबमिट होती है। सोसाइटी की यहाँ पे बात करूं तो स्टेट का जो रजिस्टर ऑफ सोसाइटी होती है उसको यहाँ पे सबमिट होती है। और सेक्शन 8 तो भाई कंप्लीटली ऑनलाइन रहता है, पूरा एमसीए पोर्टल के थ्रू यहाँ पे अप्लाई होता है, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन सबमिट होते हैं और सर्टिफिकेट भी यहाँ पे ऑनलाइन आता है। लेकिन सभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर या कॉस्ट अकाउंटेंट के डिजिटल सिग्नेचर भी यहाँ पे अटैच होते हैं। और गाइस अगर आप नेम अप्रूवल के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, एमसी के ऊपर कैसे रजिस्टर वगैरह होता है, तो मैंने ना पूरा एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। जैसे अगर मैं आपको एक सैंपल दिखाना चाहूँ, स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो इस टाइप का प्रॉपर आपका डिजिटल जो है सेक्शन 8 कंपनी का सर्टिफिकेट जो है आपके एनजीओ के नाम पे इशू होता है, जिसमें इंटरेस्टिंग बात यह कि आपका पैन नंबर, टैन नंबर, ये चीजें भी यहाँ पे जो है मेंशन होती है। अब बात करते कि भाई एक बार अगर आपने यहाँ पे एनजीओ क्रिएट कर लिया तो उसके बाद के क्या स्टेप है। तो पहला स्टेप आपका ये रहेगा, एक तो आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अलग से पैन कार्ड इशू होगा आपके एनजीओ के नाम पे, आपका अलग से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनेगा, तो उसके बेसिस पे आपका एक अलग से बैंक अकाउंट भी खुलेगा। फिर अगर आपको मान लो टैक्स की एग्जम्पशन चाहिए तो अलग से सेक्शन 12A करके और 80G करके इनकम टैक्स एक्ट का, जहां पे आपको टैक्स के बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, तो वो सारी चीजों के लिए अलग कंप्लायंसेस रहेंगे, उसके लिए आपको सेपरेटली यहाँ पे जो है अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी है, जैसे आपको एनुअल फाइलिंग्स मेंटेन करनी है, आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका P&L बैलेंस शीट, ये चीजें बेसिकली आपको मेंटेन करनी है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने एनजीओ दर्पण करके पोर्टल यहाँ पे जो है लाइव किया हुआ है, जो कि एक मैंडेटरी कंप्लायंस हो जाता है कि अगर आपको जो है यहाँ पे गवर्नमेंट की ग्रांट्स चाहिए सेंट्रल या स्टेट स्कीम से या कहीं से भी, तो उसके लिए आपको इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप फॉरेन से डोनेशन चाहते हो तो FCRA का भी अलग से रजिस्ट्रेशन वगैरह लगता है। तो देखो मैं मोटा मोटा अगर एनुअल कंप्लायंसेस की यहाँ पे बात करूं तो ऑडिट तो यहाँ पे ट्रस्ट में जो है अबाउट द 2.5 लाख रुपीस यहाँ पे इनकम आपकी रिक्वायरमेंट रहती है। सोसाइटी के अंदर चाहिए होता है, सेक्शन 8 कंपनी के अंदर तो कंपलसरी रहता है। रिटर्न फाइलिंग की बात करो तो कंप्लायंस में देखो तो सेक्शन 8 के अंदर कंप्लायंस ज्यादा रहते हैं, ITR फाइलिंग भी होगी, प्लस ROC की एनुअल रिटर्न्स वगैरह भी जाएगी। बोर्ड मीटिंग वगैरह की बात करो तो वो भी सेक्शन 8 कंपनी के अंदर रहती है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे जैसे एनजीओ दर्पण की मैंने बात की तो वो तो भाई सबके अंदर ही रहता है, अगर आपको वो टैक्स के बेनिफिट चाहिए तो। अब देखो अगर मैं फाइनल एक कंक्लूजन देना चाहूँ कॉस्ट कंपैरिजन का कि किसके अंदर
भाई कितनी कॉस्ट वगैरह आती है, तो देखो टोटली डिपेंड करते हैं आपकी लोकेशन के ऊपर, आपके स्टेट के ऊपर, प्लस किस प्रोफेशनल को आपने हायर कर रखा है। अगर मैं ट्रस्ट और सोसाइटी की बात करूं तो लोकल लेवल के ऊपर रजिस्टर होता है, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आप 5,000 तो 15,000 मान सकते हो, ट्रस्ट की सोसाइटी की 7 से 12,000 रुपए मान सकते हो। इसके अलावा एनुअल जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो भी डिपेंड करती है कितने ट्रांजेक्शन वगैरह है, प्लस किस प्रोफेशनल को आपने हायर कर रखा है, तो वहां पे भी आप आराम से 5 से 10,000 रुपए की एनुअल कंप्लायंस कॉस्ट मान सकते हो। सेक्शन 8 कंपनी की बात करो तो वहां पे थोड़ी सी ज्यादा कॉस्ट आती है, एनुअल कंप्लायंस कॉस्ट भी यहाँ पे ज्यादा आती है, ऑडिट भी वहां पे बेसिकली आपकी कंपलसरी रहती है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। इसके अलावा अगर आपके एनजीओ के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और अगर आप सेक्शन 8 कंपनी की सर्विसेज वगैरह हमसे अवेल करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहां पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।